अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, एमआई चैनल में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, एमआई चैनल ने रोज अव्वल से ही असातिज़ा बिरादरी के देरीना मसाइल पर खबरें नश्र की है। कई कोशों से इस कोशिश को सराहा गया। इसी के चलते आज एक डॉक्यूमेंट्री एमआई चैनल के जरिए नश्र की गई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए आपको इस डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। निजामाबाद के जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने निजामाबाद के इलाके दुब्बे में इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में जारी तामीरी कामों का जायजा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी दशहरा त्यौहार से कबल तामीरी कामों को मुकम्मल करने के अहकाम दिए। जुमेरात के रोज जिला कलेक्टर ने रोड एंड बिल्डिंग ट्रांसको के ओहदेदारों की हमरा इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और कहा कि महकमे के तमाम ओहदेदारों को माबाकी कामों को दशहरा त्यौहार से कबल मुकम्मल कर ले ताकि दशहरे के मौके पर तमाम दफ्तरी कामों को नए कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जा सके। इस मौके पर R&B के ओहदेदार SE राजेश्वर रेड्डी, निजामाबाद RDO तहसीलदार संतोष कुमार और दीगर महकमे के आला ओहदेदार मौजूद थे। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने आज दोबाक हल्के में मुनक्किद शुदनी ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में TRS के तलबा और यूथ विंग से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास दोबाक हल्के से इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सही उम्मीदवार मौजूद नहीं है और बीजेपी के पास तो पार्टी कैडर ही नहीं है और दोबाक हल्के की अवाम KCR के नाम का नारा लगा रही है और कहा कि दोबाक हल्के में तश्कील तेलंगाना के बाद बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने दोनों कौमी पार्टियों पर सीधा वार करते हुए कहा कि हल्के दोबाक में TRS की जीत यकीनी है। इन्होंने कहा कि TRS हुकूमत ने दोबाक हल्के में पीने के पानी के मसले को हल करते हुए अवामी मुश्किलात को दूर किया है और कहा कि बीजेपी 18 रियासतों में इख्तिदार में होते हुए भी अवामी बहबूद के लिए कुछ नहीं कर सकी और कहा कि KCR की अवाम दोस्ती को देखते हुए यकीनन अवाम TRS के हक में अपना वोट इस्तेमाल करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज के प्रोग्राम UPSC जिहाद का हवाला देते हुए कहा कि मीडिया के खुद साख्ता मॉडल में बहुत सारी खामियां हैं जिसके नतीजे में मुल्क में मुस्लिम कम्युनिटी में अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा और KM जोसेफ की एक बेंच ने टीवी प्रोग्राम के जरिए मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाने को दकियानूसी और टीवी एंकरों की बदनीयती करार दिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि टीवी एंकरों को कंट्रोल में रखने का एक जामे तरीका होता तो कोर्ट को इन मामलों में मुदाखलत की जरूरत नहीं थी। ऐसे में मीडिया के जरिए किसी भी कम्युनिटी को निशाना बनाने से रोकने के लिए एक खास सिस्टम की जरूरत पर जोर दिया। वाज़ेह रहे कि कुछ दिन कबल सुदर्शन टीवी के जरिए मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाते हुए एक प्रोग्राम UPSC जिहाद नश्र किया गया था जिसमें यह बताने की कोशिश की गई कि मुसलमानों की सिविल सर्विसेज में शामिल होना एक गहरी साजिश है के तौर पर पेश किया गया, जिसके बाद कई नौजवान सुदर्शन टीवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए थे। बिहार इंतखाबात से कबल आज PM नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार में कोसी रेल मेगा ब्रिज का इफ्तिताह किया। इन्होंने कहा कि 3000 करोड़ की लागत से इस ब्रिज का काम मुकम्मल होगा जिससे न सिर्फ बिहार बल्कि मगरबी बंगाल और मशरकी हिंदुस्तान के रेल नेटवर्क को तकवीयत मिलेगी। इन्होंने दावा किया कि रेल नेटवर्क के कामों की रफ्तार बहुत सुस्त रवि का शिकार थी जबकि बीजेपी ने 2014 से इन कामों की रफ्तार में तेजी लाई है। PM मोदी ने किसानों की बहबूद के लिए बनाए गए कवानीन को किसानों की जीत करार दिया और किसानों को मशवरा दिया कि वो अपोजिशन के झांसों में ना आए। साथियों, मैं आज देश के किसानों को बड़ी नम्रता पूर्वक अपनी बात बताना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। वो लोग
किसानों की रक्षा का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन दरअसल वे किसानों को अनेक बंधनों में जकड़कर रखना चाहते हैं। वो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं। वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, भारत का किसान खुल करके खेती करेगा, जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज, अपनी आय भी बढ़ाएगा। ये देश की जरूरत है और समय की मांग भी है। ये थी आज की अहम खबरें। मजीद खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए माई चैनल। अब दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।